हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे बीपीएससी की दुनिया में। आज मैं घटना चक्र का न्यू चैप्टर गवर्नर जनरल और वायसराय लेकर आई हूँ। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारकों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से ये भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईसा पूर्व में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आज्ञा अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधार के व्यवस्थित कार्यों के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियमों को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्टिक सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग 1774 ईसा पूर्व में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ और जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संचालन कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधारों, कर संबंध सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों में जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियोलॉटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईसा था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति में वॉरेन हेस्टिंग तथा वेंचली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यपूर्वक तथा निरकुंज कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईसा तक चला रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषियों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीति निम्नलिखित थी। पहला, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए शीघ्र 1740 से 1765 ईसा पूर्व। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईसा पूर्व। अधीन स्थल पर्थकार्य की नीति 1813 से 1857 ईसा पूर्व। अध्ययन स्थल संघ की नीति 1858 से 1935 ईसा। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 ईसा। दीवानी और फौजेदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 ईसा में जिले में प्रारंभिक कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्ति और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 ईसा के बीच भारतीय न्यायाधीशों से मुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्तियों द्वारा भारतीय काजी एवं मुक्ति के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्याय सुधारकों को 1793 ईसा तक अंतिम रूप से देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आज यहीं तक रखती हूँ। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।